खंडवा विधि शिक्षा को मिली नई दिशा, विधायक ने किया कॉलेज का निरीक्षण, लॉ फैकल्टी स्थापना को लेकर किया निरीक्षण। 9 से 11 जुलाई तक मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा, खंडवा में मांसाहारी पदार्थों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, महापौर ने सभी श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। शिवपुरी में पुलिस ने वायरल वीडियो पर की कार्यवाही, कट्टा लहराने वाले युवक को किया गिरफ्तार। शिवपुरी में जमीनी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से हमला, बड़े भाई ने छोटे भाई पर किया हमला, हमले में छोटा भाई घायल। खंडवा में एक सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, मोहर्रम पर्व मनाने इंदौर गया था परिवार। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लुधियाना दौरे पर हैं, जहां सीएम मोहन यादव इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से मध्य प्रदेश में लगातार रोजगार के नए अवसर युवाओं को मिल रहे हैं। साथ ही हमारे राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं, खासकर फसल आधारित उद्योगों को, ताकि फसलों को उचित मूल्य मिले और डेयरी उत्पादकों के लिए भी उद्योग लगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सूरत और बेंगलुरु के बाद मैं आज लुधियाना जा रहा हूं। बड़े उद्योगों को हमारे प्रदेश में लाने के प्रयास के लिए आज पूरे दिन लुधियाना में बिताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहां अच्छा निवेश आएगा। मध्य प्रदेश को खास करके युवाओं को काम की दृष्टि से, उद्योग धंधे बढ़ाने की दृष्टि से, रोजगार के नए अवसर किसान, मजदूर, युवा, गरीब सबके जीवन में एक बदलाव लाएंगे। इसी उद्देश्य के कारण से उद्योगों को संवर्धन कराने के लिए, पुनर्स्थापना के लिए हमारे प्रदेश में प्रयास चल रहे हैं। खासकर फसल आधारित उद्योग, जिससे हमारी सभी प्रकार की फसल का अच्छा उचित दाम मिले और किसानों के यहाँ समृद्धि आए। दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे, तो डेयरी उद्योग के लिए भी उद्योग लगे। रेडीमेड गारमेंट्स में, कपड़े में, कॉटन में, कपास को उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में सबसे उन्नत कपास कहीं होता तो मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे में रेडीमेड गारमेंट्स के कारखाने, कपड़े बनाने के कारखाने, धागा बनाने के कारखाने, ये सभी प्रकार के कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक बार फिर मैं सूरत, बेंगलोर के बाद आज लुधियाना जा रहा हूं। ये पंजाब का लुधियाना वो शहर है जिसने पंजाब की आर्थिक समृद्धि में एक नई इबारत लिखी है। ऐसे में ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हमारे मध्य प्रदेश में आए, इसी प्रयास के लिए मैं आज पूरा दिन लुधियाना भी देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे निवेशक आएंगे और निवेश के अच्छे प्रस्तावों से हमारे प्रदेश में हमारे सभी वर्गों के जीवन में बदलाव लाने में ये महती भूमिका अदा करेंगे। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ें, देश का नंबर 1 का राज्य बनाए। मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को बधाई। उज्जैन में मोहर्रम जुलूस विवाद पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है, जहां कैलाश सारंग ने कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अनर्गल हरकत करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू ही रहेगा। इसी के साथ सारंग ने कहा कि कुछ लोग इस तरह की अनारकल हरकतें कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बेफिक्र होकर सावन का महीना निकलेगा और कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। कानून व्यवस्था सुचारू है और पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा में निकले, क्या पूर्व में जो घटनाएं हुई उससे? नहीं, देखिए कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होके सावन का महीना भी मनेगा और कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी घटनाओं की कहीं कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। कानून व्यवस्था सुचारू है, प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अनर्गल हरकत करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश शांति का टापू ही रहेगा। कुछ लोग इस तरह से अनर्गल हरकतें कर रहे हैं, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है और
धार में कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव हरदेव सिंह जाट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जो झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है उसे अशोकनगर मोहाली गांव में वे वापस ले लिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता अशोकनगर में आंदोलन करेंगे। वहीं आंदोलन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सागर और संयुक्त सचिव हरदेव सिंह जाट मुख्य रूप से हिस्सा लेंगे। अच्छा है, मैंने जैसा कहा हम विपक्ष के हैं। जहां दलितों के साथ अत्याचार होगा, ओबीसी के साथियों के साथ अत्याचार होगा, जहां अराजकता होगी प्रशासनिक, जहां सरकार का ध्यान आकर्षित करना होगा, हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, हम निभाएंगे। अशोकनगर में एक लोधी परिवार का ओबीसी का साथी मेरे पास ओरछा में आया और उसने अपना दर्द बयां किया। मैंने उससे पूछकर सोशल मीडिया पर वो बयान डाला। कलेक्टर से मैंने स्पीकर पे बात की, उसकी भी उनसे अनुमति ली। बिना अनुमति से मैं कभी स्पीकर पे बात नहीं करता, कोई भी व्यक्ति। जो ये इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि इस अराजकता के खिलाफ सरकार और प्रशासन जागे और जो व्यक्ति है उसको न्याय मिले। पर सरकार को जब कहावत है कि जिस सद्बुद्धि दुर्बुद्धि आ जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे पे एफआईआर की, मैं एफआईआर के लिए नहीं जा रहा हूं। एफआईआर 100 कर दें, पहले भी करी है, 36 चल रही है। उसका दर्द नहीं है, दर्द है उस व्यक्ति का। क्राइम मिटाना था, व्यक्ति को जिसने दर्द दिया उन व्यक्तियों पर कार्रवाई अपराधियों पे करनी थी, करी मुझ पे। अपराधी बनी पुलिस, अपराध को उस व्यक्ति से शपथ पत्र दिलवाया लोधी से और उसमें पुलिस संलग्नता आ गई, प्रशासन नहीं। इस हरकत के लिए हमें जा रहे हैं कि पुलिस अपराध में संलग्न हो गई क्योंकि सरकार ने कहा था, तो फिर हमें विपक्ष का दायित्व निभाना। जैसे कि आप सबकी जानकारी में होगा कि अशोकनगर में हमारे जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी मुंगेल में एक गरीब के साथ, एक दलित के साथ जो अत्याचार किया गया वहां के सरपंच द्वारा और वहां के बहुबली लोगों के द्वारा, और जब आदरणीय जीतू पटवारी जी ने उस मुद्दे को प्रशासन शासन के संज्ञान में लाए और उस पीड़ित से वो जाकर मिले, वहां उनके साथ हजारों लोग थे, सबके बीच में वो बातें हुई। उसके बाद उस पीड़ित को डराया गया, धमकाया गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे को कोई बल नहीं खिलाया गया, कोई मेरे साथ दुराचार नहीं हुआ, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। साथियों, अब वक्त है कि एक शासन ऐसा आ गया है कि शायद मुगलों के शासन से भी बेकार शासन है। इस शासन से, सत्यता से सभी कांग्रेस परिवार को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अनूपपुर के अमरकंटक शहडोल मार्ग के गांव स्थित सहजा नाले में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में एक कार के बह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नाला में बाढ़ होने के बावजूद एक बस नाले से निकाली, उसके पीछे पीछे कार चालक निकालने के प्रयास में बह गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर एक महिला का शव बरामद कर लिया है। बता दें कि सोमवार की सुबह घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर शेरकट्टा गांव से पुरुष का शव और 2 वर्षीय मासूम बच्ची, 8 वर्षीय बालक का शव बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके चलते मंत्री दिलीप जायसवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि अनूपपुर के अमरकंटक शहडोल मार्ग के गांव स्थित सहजा नाले में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में एक कार के बह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं लोगों ने बताया कि नाला में बाढ़ होने के बावजूद एक बस नाले से निकाली गई, उसके पीछे पीछे कार चालक निकालने के प्रयास में बह गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और एक महिला का शव बरामद किया
और बता दें कि सोमवार की सुबह घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर से पुरुष का शव, 2 वर्षीय मासूम बच्ची और 8 वर्षीय बालक का शव भी बरामद किया गया है और सारे शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी के चलते मंत्री दिलीप जायसवाल ने परिजनों से मुलाकात की। फोरमैन है जो जिसका नाम चंद्रशेखर है, अपने परिवार के साथ आ रहा था और नाला जो शाहजहां नाला के नाम से जाना जाता है, तेज पानी के बहाव में दुर्घटना का शिकार हो गया। और जैसे ही हम लोग को मिली तो हम लोग जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं, आप लोग देख सकते हैं, साथ में जो स्टेट एसडीआरएफ की टीम थी और ग्रामीणों के साथ मिलकर हम लोग ने ज्वाइंट एफर्ट किया है वहां पर। तो एक डेड बॉडी जो है वहां रिकवर हुई थी और बाकी 3 डेड बॉडी हम लोग काफी प्रयास किए लेकिन रिकवर नहीं हो पाई। हम लोग को जरूर गाड़ी के अवशेष मिले थे, जिसमें कार के बोनट, कार के बैक पोर्शन और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें किसी में बॉडी फंसी हुई हम लोग को नहीं मिली थी। और ये ऑपरेशन लगभग सवेरे 5 बजे समाप्त किया गया था। फिर पुनः जो ऑपरेशन चालू किया गया, उसके बाद बाकी डेड बॉडी रिकवर हुई। निश्चित रूप से ही बहुत दुखद घटना है। प्राकृतिक आपदा की वजह से 4 लोगों को प्राण गंवाना पड़ा है, बहुत चिंताजनक है और बहुत दुख भी है। पूरा परिवार ही मुझे लगता है कि नष्ट हो गए। बहुत छोटे, एक तो परिवार दोनों सर्विस करते थे और बच्चे भी छोटे थे और निश्चित रूप से बहुत मन में कष्ट और पीड़ा हुआ है। क्या आपके हिसाब से जिस प्रकार से वो हवा में इतना तेज था, तो क्या किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग लगाई गई? पहली बार हुआ है। लोग ये बताते हैं कि क्या ये प्रशासन की चूक मानी? नहीं, निश्चित रूप से प्रशासन की चूक। प्राकृतिक आपदा है, अचानक बाढ़ आ गई। अब वो जांच का विषय है, लेकिन यह है कि एहतियात बरतना चाहिए और बहुत ही दुखद घटना है। हमारी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ। ऊपर से कुछ गाइडलाइन आई है कि कुछ एक गाड़ी जो है अमरकंटक रोड पानी में बह गई नाले में, तो हम लोगों को जितना जल्दी हो सके जाना है। तो हम लोग अपनी टीम लेके, मैं, हमारे बड़े अजय द्विवेदी जी और आरटी पटेल साहब, साथ में रेस्क्यू वैन साथ जितना जल्दी हो सके पहुंचे हैं। और उसके बाद साथ में जैसे हम लोग पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम, शासन की टीम पहुंच गई है। उसके पश्चात हम लोगों की टीम 1 बजे रात में सर्चिंग करना चालू की है। 4 बजे तक सर्चिंग की है। हम लोग गाड़ी तक पहुंच पाए, उसके गाड़ी के पुर्जे भी मिले, पूरा गाड़ी मिला, बट कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो हम लोग वापस आ चुके थे क्योंकि रास्ता बहुत खराब था, पानी बहुत ही ज्यादा बहाव तेज था। साझा नाला जो कि किरार घाट में पड़ता है, ये एक बरसाती नाला है जिसमें एकाएक बहुत ज्यादा पानी आने की वजह से एक गाड़ी के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए रात्रि में ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस बुलाया गया था। हमारे होमगार्ड के जवान, साथ हमारे ट्रैफिक के जवान, थाना कोतवाली का स्टाफ, राजेंद्र ग्रांत थाने का स्टाफ, सब लोगों ने मिलके कल रात में एक जो उसमें महिला जिसका डेथ हो गया था उसकी बॉडी रिकवर की थी। आज सुबह जो है जब रोशनी हो पाई पर्याप्त, तो उसमें हमें ड्रोन की मदद मिली, जिसमें हमें अभी जो गाड़ी बह गई थी वो भी प्राप्त हो गई है और जो व्यक्ति और जो बच्चे का जिनका दुखद निधन हो गया था उनकी बॉडी प्राप्त करके उनके परिवार को पीएम करा के सुपुर्द की गई है। इसमें जो है ये जब रोड पे पानी बहुत ज्यादा हो और अपने को ऐसा लगे कि इसमें कोई भी खतरा हो सकता है, तो हमें धैर्य रख के थोड़ा वेट कर लेना सबसे ज्यादा उचित रहेगा। हमें उसको क्रॉस करने का और ये सोचने कि हम निकल जाएंगे, ये सोच लाना घटना का कारण इसमें बना। इसको हमको देखते हुए पूरे जिले के वासियों से मेरी अपेक्षा है कि कभी भी अगर रपटे, पुलिया, कोई छोटे नाले पे अगर ज्यादा पानी बहाव दे तो डायल 100 पे फोन करके उसकी सूचना नजदीकी थाना को दे, या कोई थाना प्रभारी या कोई थाने के जो लोग उनका अगर जानकारी, अगर उनके पास कांटेक्ट है तो उनको कांटेक्ट करके दे, या मुझे भी फोन करके वो दे सकते। निश्चित तौर पर ये बहुत ही हृदय विदारक घटना था और इस घटना से हम सब लोग एक ही परिवार के पति पत्नी व 2 बच्चे पूरे काल कल्पित हुए। उससे हम सब लोग दुखी हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैं उनके घर ही जा रहा था। जो जैसे पता चला कि नहीं अभी हॉस्पिटल में, तो मैं बोला यहीं आता। अब बोलते हैं अपने यहाँ कि वहां पर जिस जगह घटना हुआ, मेरी भी उम्र 60 पार कर चुका। हजारों बार हम अमरकंटक आए गए होंगे हर मौसम में, कभी भी नहीं देखे उस जगह पर पानी ऐसा निकला हो बारिश को और किसी समय में। लेकिन बोलते ना, घटना जिसकी जहां पर लिखी होती है तो वो अपने आप सारी परिस्थिति तैयार हो जाता, बन जाता।
और उनकी ऐसी रही होगी, इसलिए ऐसा कब हुआ। अब ज्यादा कुछ न कहते हुए इस में जो भी आज हमारे बीच में नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके परिवारजन में जो भी हैं, उनके स्वजन, उनके चाहने वाले, उन सभी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूं वो सबको दुख सहन की शक्ति दे। अमरवाड़ा में तहसील नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें तहसील अध्यक्ष राजेश कुमार साहू, तहसील मंत्री नीलेश जांघेला का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर संभाग संगठन मंत्री पूरन लाल शर्मा, भिंड स्वदेश कोठरी प्रांत मंत्री अनिरुद्ध पटेल, संभागीय अध्यक्ष मेर सिंह चौधरी, प्रांत मंत्री डॉक्टर रमेश सहित जिला कार्यकारिणी सदस्य और तहसील इकाई के भारतीय किसान संघ के सदस्य उपस्थित रहे। अमरवाड़ा में तहसील नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें तहसील अध्यक्ष राजेश कुमार साहू, तहसील मंत्री नीलेश जांघेला को दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर संभाग संगठन मंत्री पूरन लाल शर्मा, भिंड स्वदेश कोठरी प्रांत मंत्री अनिरुद्ध पटेल, संभागीय अध्यक्ष मेर सिंह चौधरी, प्रांत मंत्री डॉक्टर रमेश सहित जिला कार्यकारिणी सदस्य और तहसील इकाई के भारतीय किसान संघ के सदस्य उपस्थित रहे। अनूपपुर में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने पौधारोपण कर हरियाली से खुशहाली का संदेश दिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मसूरी, यातायात प्रभारी ज्योति दुबे सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही, जहां सभी ने लगभग 200 से अधिक पौधे लगाकर उनके पालन पोषण और वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। अनूपपुर में हरियाली महोत्सव को देखते हुए पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने पौधारोपण कर हरियाली से खुशहाली का संदेश दिया। इसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मसूरी, यातायात प्रभारी ज्योति दुबे सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और सभी लोगों ने 200 से अधिक पौधे लगाकर उनके पालन पोषण और वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जो हमारे वातावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखा जाए। उसके अंतर्गत जो है, जो हमारे अभी बहुत सारे नव आरक्षक आए थे अनूपपुर में, उनके द्वारा जो मेहनत करके यहाँ पे गड्ढे किए गए हैं, साथ ही साथ 100 पेड़ के आसपास यहाँ पे लाए गए हैं। पूरे अनूपपुर का पुलिस परिवार यहाँ उपस्थित है और वृक्षों को अभी हमने लगाया है, और ये हमारी अपेक्षा रहेगी कि हम उन वृक्षों को सही सलामत उनको बड़ा भी कर पाए। और यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी है, जैसा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी वृक्षों की सुरक्षा के भी पर्याप्त उपाय हैं। तो यही अपेक्षा रहेगी कि ये वृक्ष बड़े हों, फूल फल दें और वातावरण को साफ रखने में। खंडवा में शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को लेकर विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने नीलकंठेश्वर शासकीय महाविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने कॉलेज प्राचार्य सोमपाल सिंह और स्टाफ से चर्चा कर महाविद्यालय परिसर में 3 और 5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया। विधायक ने उच्च शिक्षा विभाग और मंत्रालय को विविधत अभिवेदन भेजने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव के खंडवा प्रयास के दौरान विधायक तन्वे और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मंच से खंडवा में शासकीय विधि महाविद्यालय खोलने की मांग उठाई थी। इसी निरीक्षण के दौरान विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दिवेंद्र सिंह यादव सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे। इस पहल को खंडवा में उच्च गुणवत्ता की विधि शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खंडवा में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक गुरु पूर्णिमा पर्व 9 से 11 जुलाई तक उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर दादाजी धुनेवाले का वार्षिक मेला भी नगर में आयोजित किया जा रहा है।
नगर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए महापौर अमृता अमर यादव ने एक अहम निर्णय लेते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र में 9 से 11 जुलाई तक मांस, मछली, अंडा सहित सभी मांसाहारी पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ये कदम हाल ही की एक अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति को रोकने और श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण वातावरण देने के लिए उठाया गया है। महापौर ने अधिकारियों को मेला स्थल पर स्वच्छता, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सभी को पहले जय श्री दादाजी की। और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम पिछले बार भी हमने प्रतिबंधित की थी मांस की दुकानें, जिसमें कि 9, 10, 11 को मांस की दुकानें बंद रहेंगी। और अभी हाल ही में दादाजी भक्त जो आते हैं, जो राजवीर ढाबे वाली घटना हुई है, तो उसके लिए भी सख्त निर्देशित किया गया है कि ऐसी भविष्य में घटना नहीं हो और इस पर पूरी निगरानी हो, नगर निगम की टीम की हो। और इसको देखते हुए सभी को निर्देशित किया गया है कि सख्ती से सब लोग उसको संज्ञान में लेकर और इस प्रकार की घटना आगे ना उसको ध्यान में रखकर काम करें। और 3 दिन तो मांस की दुकानें बंद ही रहेंगी। बहर में लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में पड़ने वाले नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से पुल पुलिया पर पानी होने की दशा में पार नहीं करने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बालाघाट जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। लगातार हो रही बरसात के कारण पैजर के तमाम नदी नाले उफान पर है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पैजर से कटंगी दुर्गा जाने वाला मार्ग है। ये तन्नौर नदी आज सुबह से ही उफान पर है। लोग यहाँ पर जान हथेली पर रखकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र के आसपास के नदी नाले सभी उफान पर हैं। जनजीवन पानी से प्रभावित हो चुका है। लोग घर में दुपक कर रहने के लिए मजबूर हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। जिले की पिछोर पुलिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में युवक हाथ में 315 बोर का देसी कट्टा लहराते हुए नजर आ रहा था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान सनी राजपूत निवासी ग्राम पारेश्वर के रूप में की थी। थाना प्रभारी जितेंद्र मवाई ने बताया कि 6 जुलाई 2025 को वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई। जांच के दौरान आरोपी के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड भी बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए युवाओं को ऐसी अवैध गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी है। जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भावखेड़ी में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई के सर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे पोहरी स्वास्थ्य केंद्र उसे भर्ती कराया गया। उसके बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां घायल का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार कैलाशी आदिवासी पुत्र रत्ती आदिवासी निवासी भावखेड़ी ने बताया कि मेरे छोटे भाई रामसेवक आदिवासी ने बड़े भाई और भाभी को अपनी बेटी और दामाद को जमीन देने की बात पर उसका विरोध किया, तो भाई सुआलाल और भाभी श्यामा ने कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर दिया। हमले में रामसेवक घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को परिजन पोहरी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां घायल का उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मुंदी नगर स्थित राधाकृष्ण विहार कॉलोनी में बीती रात 2 अज्ञात नकाबपोश चोरों ने 2 सूने मकानों के ताले तोड़ दिए। एक घर से 60,000 रुपए नकद की चोरी कर ली। घटना रात करीब 3 बजे की है, जो कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पहले चोर डॉक्टर झंगला के घर में घुसे, लेकिन उनके रतलाम शिफ्ट हो जाने के कारण खाली हाथ लौटे। इसके बाद मोइज बोहरा के मकान को निशाना बनाया गया। मोइज बोहरा अपने परिवार के साथ मुहर्रम पर्व मनाने इंदौर गए थे। सुबह पड़ोसी को गेट खुला मिला, जिसकी सूचना उन्होंने माइज बोहरा को दी। चोर अलमारी का लॉकर तोड़कर 60,000 रुपए ले उड़े, जबकि आभूषण कपड़े के बीच रखे होने से सुरक्षित रह गए।
मूंदी पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मुहर्रम का पर्व शानो शौकत और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। नगर में विभिन्न धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर इस अवसर को शांतिपूर्वक ढंग से मनाया। करबला चौक पर ताजिया की जयरिता की गई और जगह जगह लंगर का आयोजन कर समाज में एकता और सेवा का संदेश दिया गया। इस दौरान करबला मैदान में प्रसिद्ध कव्वाल रोशन आजाद ने इमाम हुसैन और करबला की शहादत पर भावपूर्ण कलाम और कव्वालियां पेश की, जिसमें माहौल श्रद्धा और भावनाओं से भरपूर हो गया। सभी ताजियों को नमाज़ों से विदाई दी गई और पर्व के समापन पर अमन चैन की दुआ मांगी गई। मुहर्रम का ये आयोजन समाज में सौहार्द, एकता और बलिदान की परंपरा को सहेजने का प्रतीक बनकर सामने आया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।